गुड। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कनाडा की चेतावनी, जब तक कनाडा टैक्स नहीं हटाता तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बयान, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम मौजूद, फिर शुरू कर सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू। मंत्रालय में साय कैबिनेट की अहम बैठक, आज सीएस अमिताभ जैन को दी जाएगी विदाई, खाद बीज वितरण और युक्तिकरण पर होगी चर्चा। मंदसौर में टोल मैनेजर से बीजेपी के पूर्व एमएलए राधेश्याम पाटीदार ने की मारपीट, जिला पंचायत अध्यक्ष से अभद्रता करने पर पीटा, पूर्व विधायक की बहू है जिला पंचायत अध्यक्ष। रायपुर में नशेड़ी युवतियों का हंगामा, सोसाइटी अध्यक्ष पर हमला करके किया जख्मी, अध्यक्ष के गाली गलौज करने से नाराज होकर किया अटैक। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी है रफ्तार, अगले 2 दिन के लिए बना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, दोनों प्रदेश में आज से हैवी रेन की संभावना। नमस्कार, वक्त हो गया है मेगा मॉर्निंग की खबरों से आपको अपडेट करने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और पहली खबर प्रयागराज से है, जहां पर सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट करने पर हंगामा हो गया। चूंकि उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, फिर उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद सांसद है, करछना इलाके में समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। यह प्रयागराज का आउटर एरिया है, करछना इलाका, एक विधानसभा भी है। चंद्रशेखर के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। पुलिस की 8 बसों और 7 प्राइवेट गाड़ियों में पथराव किया गया है। पुलिस और आम लोगों पर ईंट और पत्थर बरसाए गए हैं, यानी पुलिस पर ही अटैक किया गया है। हंगामा के बाद भगदड़ मच गई है, 15 लोग जख्मी हैं। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। भीम आर्मी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। रात करीब 8 बजे चंद्रशेखर को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रयागराज से वाराणसी भेज दिया गया, यानी यहां से 120 किलोमीटर दूर, प्रयागराज से 120 किलोमीटर की दूरी वाराणसी में भेज दिया गया। वाराणसी एयरपोर्ट से आज चंद्रशेखर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। देखिए, जिसकी वजह से हंगामा हो रहा है वो फ्लाइट से दिल्ली चले जाएंगे। समझिएगा, जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा है, पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वो फ्लाइट पकड़ेंगे और दिल्ली चले जाएंगे। असल में सांसद चंद्रशेखर कौशांबी और करछना में हाल में हुई घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। फिर वो अपने समर्थकों के साथ सर्किट हाउस में ही धरने पर बैठ गए, जिसकी खबर मिलते ही समर्थकों ने शहर में हंगामा शुरू कर दिया है। और अब तो पहले तो चंद्रशेखर पार्टी के ना तो एक विधायक थे और ना एक सांसद थे, लेकिन अभी जो चुनाव बीता लोकसभा का, उसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का एक खाता खुल गया था। खुद चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए थे, यानी अब वो देश की सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में उनकी एंट्री हो गई है। तो जाहिर सी बात है उनके समर्थक भी बहुत हो गए। जरा स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि स्थिति वहां पर क्या हो गई थी प्रयागराज में। ये अब कमिश्नरेट सिस्टम वहां पर लागू है, तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। ये देखिए, पुलिस की गाड़ी है, इसमें तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ किसने की है? भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ क्यों की गई है इन कार्यकर्ताओं ने? क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र पे, यानी प्रशासन के द्वारा ये मना किया गया था कि आप कौशांबी नहीं जा सकते हैं। चूंकि हाल ही में वहां पर कई घटनाएं हुई थी, उसमें से एक रेप की घटना भी है, लेकिन बावजूद इसके वो लोग अड़े रहे। जब अड़े रहे तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया चंद्रशेखर को। उसके बाद हंगामा हो गया। भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर आर्मी ये चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था, फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया।
पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ फूंक दी गई हैं। हाईवे पूरा जाम था, हम लोग गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठे थे, तब तक ये भीम आर्मी का झंडा, अंबेडकर जी का जो झंडा पूरा लगा के, पूरा बैनर लगा के, चंद्रशेखर रावण की जय, चंद्रशेखर रावण की जय, यही सब कर रहे थे। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई, वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्य हुए, इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते। हम तो चंद्रशेखर आजाद, आप सुन रहे हैं ना ये सारी बातें कि आम लोग आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कह रहे हैं। पुलिस भी वहां थी लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन का क्या मतलब है? जब आम आदमी को प्रॉब्लम हो भाई, तो ऐसे ऐसे सांसद भी हैं यहां पे। इधर रायपुर से खबर है, नशेड़ी युवतियों ने चाकूबाजी और मारपीट की है। नशेड़ी युवतियों ने ऐसा किया, 2 युवतियों ने घर और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। सोसाइटी के अध्यक्ष पर हमला कर दिया है। सोसाइटी के अध्यक्ष के सर और चेहरे पर चाकू से हमला किया गया है। सोसाइटी अध्यक्ष के गाली गलौज करने पर हमला किया गया, यानी सोसाइटी अध्यक्ष ने गाली गलौज की। पहले पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर दर्ज की है एफआईआर, और खबर यह है कि 2 युवतियों ने घर और गाड़ी में तोड़फोड़ की है। सोसाइटी के अध्यक्ष पर भी अटैक किया है, लेकिन सोसाइटी अध्यक्ष के सर और चेहरे पर चाकू से हमला किया गया है। लेकिन ये तो हुआ है, लेकिन सोसाइटी अध्यक्ष ने ऐसा काम भी नहीं किया कि उनकी आरती उतारी जाए। भाई, आप सोसाइटी अध्यक्ष हैं, आप महिला को गाली गलौज क्यों करेंगे? सोसाइटी अध्यक्ष के गाली गलौज करने पर आरोप लगा है। खबर कोरबा से है, ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। चोरी मामले में जांच करने के लिए पुलिस पहुंची थी। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, इलाज जारी है। घटना के 5 घंटे बाद नाले के पास बेहोश मिला है आरक्षक। एसपी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। बांगो थाना क्षेत्र के बगबुड़ा की यह घटना बताई जा रही है। बगबुड़ा एक जगह है, वहीं की यह घटना बताई जा रही है। मॉनसून ने पूरे देश में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही मुसीबतों की बारिश भी शुरू हो गई है। खासकर पहाड़ी इलाकों में मौसम का प्रचंड प्रहार दिख रहा है। प्रचंड प्रहार दिख रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। मानसून की दस्तक के साथ तबाही मचाने लगी। नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पहाड़ दरकने लगे और मैदानी इलाके भी पानी पानी हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, जिससे निर्माणाधीन होटल में काम करने वाले 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। एसडीआरएफ और पुलिस टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं मलबा आने से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बागेश्वर में सरयू नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। घाटी में भी बारिश का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भारी बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने के कारण चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट खोल दिए गए। तो इधर झारखंड के जमशेदपुर में लवकुश आवासीय स्कूल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और स्कूल में 162 बच्चे फंस गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बच्चों का रेस्क्यू किया। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण मयूरभंज के कई हिस्सों में जल भरा हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हालात आपसे छिपा नहीं है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मौसम कैसा है, और आने वाले 1 हफ्ते ऐसे ही रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। नदी किनारे मंदिर तक पानी पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बल्कि स्क्रीन पर आ गई, ये देखिए। तो अगर अभी आप कहीं घूमने का प्लान किए हो जुलाई और अगस्त में, तो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि भारी बारिश की संभावना। ये देखिए, बस पुल से कुछ ही नीचे पर है। रौद्र रूप यहाँ व्यास नदी का साफ तौर पर दिख रहा है। अब भारी बारिश होगी तो उसका असर तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ही। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हिमाचल प्रदेश की है। यहाँ पर व्यास नदी है
और व्यास नदी किस तरह से उफान पर है ये आप देख सकते हैं। और ये बजरंगबली है यहाँ पर, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी पूरी तरीके से डूब गया है और यहाँ यानी आप जा नहीं सकते हैं, खतरे से खाली नहीं है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ब्यास नदी कितनी उफान पर है ये जरा देखिए आप साफ तौर पर। ये देखिए, ये आप देखिए। अब आपको जम्मू कश्मीर हम लेकर चलेंगे। ये देखिए आपको खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा, लेकिन मुसीबत है वहाँ के लोगों के लिए। अब ये आइए, ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए बांध भी अब ओवरफ्लो की स्थिति आ गई। सलाल डैम है, सलाल डैम के चूंकि गेट खोले गए हैं, भारी बारिश के बाद सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। चिनाब का यहाँ पर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अब बारिश इतनी हो रही तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ही। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, जलस्तर बढ़ने पर गेट खोल दिए गए हैं। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आपने छुट्टी का कोई प्लान करके रखा है, हॉलिडे टूर का पैकेज लेके रखा है और जुलाई और अगस्त का है, तो थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए अभी, तो बेहतर होगा। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश में तेजी आने की संभावना है। राजधानी और बिलासपुर में तेज आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। लगातार हो रही बारिश से रायपुर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 30 डिग्री सेल्सियस है। पूरी तरह से मानसून एक्टिव हो गया है, एक भी जिला नहीं बचा है। मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश में तेजी आने की संभावना है। राजधानी और बिलासपुर में तेज आंधी और पानी की चेतावनी जारी की गई है। और अब आपको प्रयागराज की पतित पावनी गंगा नदी आपको ले चलते हैं। वहां पे स्थिति क्या है, हरिद्वार आपको लेके चलते हैं। दोनों जगहों पर गंगा नदी बहती है। वहां क्या स्थिति हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। क्या गंगा जी में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये संगम तट की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे स्नान करना खतरे से खाली नहीं है। देखिए जो ये बैरिकेड किया गया है, यहीं तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। अभी ये वाटर लेवल आप देख लीजिए। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, हरिद्वार का ये दृश्य देख रहे हैं। यहाँ का भी वाटर लेवल आप देख लीजिए, यहाँ भी गंगा नदी उफान पर है। स्वाभाविक है, जब भारी बारिश हो रही, ब्यास नदी उफान पर है और दूसरी नदियाँ उफान पर है। अब ये हरिद्वार की तस्वीरें आ गई। ये देखने में कितना मनोरम दृश्य लग रहा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मेगा मॉर्निंग में। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, हरिद्वार के आसपास के लोग हैं, उनके लिए मुसीबत भी है। नदी किनारे के इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अलर्ट है। टिहरी डैम और श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जो वहाँ पर पंडे वगैरह रहते हैं, पंडित जी वगैरह रहते हैं, वो अपने तखत लेकर और दूसरी तरफ जा रहे हैं। चूंकि बारिश हो गई, इतनी भारी बारिश, अब उनके बैठने का इंतजाम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जल जमाव है। जिला अस्पताल में पानी घुस गया है। सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है। लगातार बारिश से स्थिति खस्ताहाल और बेहाल हो जा रही। ये तस्वीरें कहां की है? जिला अस्पताल की है। अब जिला अस्पताल में भी बद इंतजामी देख लीजिए। ये जिले की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है। जिले की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, ये मुरादाबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल है। लोग कैसे जाएं? क्या नाव के जरिए अस्पताल में जाएं? माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपको ये बताना पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि वो हॉस्पिटल कैसे जाएं, क्योंकि ये स्थिति जिले की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल की है। ओडिशा में क्या हो रहा है? ओडिशा के मयूरभंज के इलाके में जलमग्न की स्थिति हो गई। पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर में भी सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। आने जाने के सारे रास्ते जो थे, कई रास्ते वो बंद पड़ गए हैं। अब लोग ऐसे ही जा रहे हैं। देखिए घुटनों तक पानी है, क्या करें? चूंकि जाना है तो जाना है, इसलिए बेचारे जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ओडिशा का जो प्रशासन है यहाँ का, वो क्या कर रहा है भाई? इनके घर डूब गए हैं, क्या अभी वो
अपने एसी कमरे में आराम से बैठा हुआ है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है उसकी। बारिश एक बारगी आ गई, ऐसा भी नहीं है भाई, बारिश का एक सीजन होता है तभी आती है, लेकिन देखिए प्लानिंग इनकी टोटल फेल है। अब दिल्ली आपको लेके चलते हैं। दिल्ली, अब अगली खबर दिल्ली से होगी, देश की राजधानी से। शेख सराय में हादसा हो गया, तेज हवा और बारिश की वजह से पेड़ गिर गया है। घर के बाहर खड़ी कार पर यह पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने से सड़क पर जाम लग गया है, बाल बाल लोगों की जान बची है। देखिए, यही पेड़ आपको ऑक्सीजन देते हैं और राहत देते हैं, छांव देते हैं, लेकिन जब तेज आंधी और तूफान आता है तो यही पेड़ गिर जाते हैं और आपके लिए मुसीबत का सबब भी बनते हैं। ये दिल्ली के शेख सराय की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। तो आज से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही, तो जहां पर भी हैं आप सादर प्रणाम कीजिए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर की ये भव्य तस्वीरें हमारी टीम ने आपके लिए दिखाई है। 6 साल बाद ये यात्रा फिर से शुरू होने जा रही है। पहले जत्थे के लिए कुल 46 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण इसमें हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से कुछ तीर्थयात्री शामिल नहीं हो सके हैं। लिहाजा पहले जत्थे में 2 लाइजनिंग ऑफिसर समेत 39 लोग रवाना होंगे। कुल 15 जत्थों में ये तीर्थयात्री रवाना होंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। भारत से 2 मार्ग हैं, पहला मार्ग उत्तराखंड से, दूसरा मार्ग सिक्किम से। पहला रूट उत्तराखंड में लिपू लेक और सिक्किम के नाथुला के पास से होकर गुजरता है। आज वो जत्था रवाना होगा, वो उत्तराखंड के लिपू लेक रूट से होकर कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा। मेगा मॉर्निंग के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, आगे दिखाएंगे श्रवण तंबोली आपको धनाधन 10 खबरें।